Good morning, class. Today our subject is maths. In maths, we are doing our topic division. This is our division part 1. Okay. In third standard also, you all must have learned the division topic. Now let's see now. In division, there is interrelationship between division and multiplication. They both are linked with each other, multiplication और division. ओके ये दोनों साथ साथ रहते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, हम डिवीजन शुरू करने से पहले आप लोगों को टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है. As I told you, at least for the first term, you all should know the table from 2 to 15 by heart. Thoroughly, you all should know the tables properly. Then only आप लोग ये division, multiplication के sums कर पाओगे. Otherwise, it is of no use doing the multiplication and division sums. Okay? Now, let's see how the division and multiplication, they both are interrelated with each other. Let's take the first example. 4 8s are 32. Alright. Now here in 4's table, 4 8s are 32 it is coming. Same thing here in 8's table, 8 4s are 32. Now can you see here both the answers are same? Here also it is 32 and here also the answer is 32. That means in 4 के टेबल में भी 32 आंसर है और 8 के टेबल में भी 32 आंसर है. आप लोग 4 8s 32 मिलेगा आपको और 8 4s 32 आंसर you will get. This point is clear all of you. Now let's see the second example. Now here 9 3s 27. 9 के टेबल में 27 आता है. 9 3s 27. Okay. Same way 3 9s 27. 3 के भी टेबल में 27 आता है. How many times are 3 9s 27. Okay. Now अब ये हुआ टेबल्स रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन. ओके. नाउ 9 के टेबल में भी 27 है, 3 के टेबल में भी 27 है. ओके. नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब ये इसी एग्जाम्पल को आई एम पुटिंग इट इन डिविजन फॉर्म. नाउ सी 27 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन देखा, राइट. 27 को 3 से डिवाइड करना है आपको, तो आपका आंसर होगा 9. 3 के टेबल में हाउ मेनी टाइम्स 27 इज कमिंग? 9 टाइम्स 3 9s 27 आता है. क्लियर. उसी तरह से 27 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करते हैं तो 9 के टेबल में हाउ मेनी टाइम्स 37? 9 3s 27. ओके. दैट मीन्स सो हियर आपको समझ में आएगा. हियर 27 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर है 9 और 27 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर है 3. ओके. सो हियर यू सी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सेम है यहाँ पे. कैन यू सी 9 3s 27, 3 9s 27. बट अगर आप डिवीजन करते हो 27 को आप 3 से डिवाइड करो तो आपका आंसर 9 है और यहाँ पे 27 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 3 है. सो हियर द आंसर्स आर डिफरेंट. कैन यू सी मल्टीप्लीकेशन में आंसर सेम है बट डिवीजन में द आंसर्स आर डिफरेंट. Can you see this difference? Okay, understood? So here we come to the conclusion that we get 2 divisions. Okay, so here we get 2 divisions from
वन मल्टीप्लीकेशन, हमें 2 डिविजन्स के आंसर्स मिल रहे हैं फ्रॉम द 1 मल्टीप्लीकेशन। आप 3 9 जा करो तो अभी आपको 27 आएगा, आप 9 3 जा करो तो भी आपको आंसर 27 आएगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन यहां पे एक ही है, बट द डिविजन्स आर गिविंग यू 2 डिफरेंट आंसर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये है इनके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, ये है उनका इंटर रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स मूव अहेड for fill in the blanks. Now let's see, these are very easy examples I have taken for you. Fill in the blanks here. Very quickly you all can give the answer. Now 3 multiply by how many times are 21? 3 के टेबल में कितना जा 21 आएगा? 3 के टेबल में 21 आता है ना, so 3 7 जा 21. Here I am writing the answer 3 7 जा 21. Now next, 9 multiply by dash is equal to 45. In 9's table, how many times are 45 is coming? 9 5 are 45. Okay, 9 5 are 45. Now next, dash multiply by 4 is equal to 32. कौन से नंबर के साथ आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 32 आएगा? सो व्हाट यू विल डू, आप 4 के टेबल में देखो 32 हाउ मेनी टाइम्स आता है? 4 5 जा 20, 4 से 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32. करेक्ट? 4 8 जा 32 you will get. Okay, if you don't know the first number, you can start saying the table of 4. 4 के टेबल में तो रहेगा ही 32, अगर ये नंबर आपको पता नहीं है तो. So 4 8 जा 32. Here you got the answer, right? Now next, 4th example we will see. 3 5 जा dash. What is 3 5 जा? 15. 3 5 जा 15. So 5 multiply by dash is equal to 15. So 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 15 आएगा? See here you got the answer. 5 is here. यहाँ पे 5 लिखा हुआ है. यहाँ पे 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 15 आया है. So here also you are going to multiply by 5 multiply by 3. 5 3 जा 15. टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए तो ही आपको आंसर्स मिलेंगे. नेक्स्ट, 5th सम आई एम शोइंग यू. 7 6 जा 42. 42 is the answer. So here 6 into dash is equal to 42. 6 के टेबल में how many times are 42 will come? In 6 के टेबल में 42 आता है क्या? 6 7 जा 42. Okay, now the last one, 9 into dash is equal to 36. 9 के टेबल में how many times are 36 is coming? 9 4 जा 36. Okay, 9 4 जा 36. All right, so 4 into dash is equal to 36. 4 के टेबल में how many times are 36 will come? 4 9 जा 36. Okay, so like this, these are the fill in the blanks of multiplication. Okay, before we start with the division sums, so this 2 things you all should know. First of all, the division and multiplication, they both are interrelated with each other. जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें 2 डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे फ्रॉम सेम मल्टीप्लीकेशन. ओके, फ्रॉम द सेम मल्टीप्लीकेशन वी कैन गेट इन डिवीजन 2 डिफरेंट आंसर्स. ये आपको याद रखना है.
Okay, and these are the examples I have showed you some multiplications. Okay, thank you.